और उस दिन मैं वीडियो अपलोड किया था, हम लोग कुछ पौधे लाए थे हमारे घर के बाड़ी में लगाने के लिए। तो आज उन पौधों को लगाने का टाइम मिल गया मुझे, तो मैं सोचा चलो आज कुछ पौधों को लगा देता हूँ। तो मैं आज 2 अमरूद के पौधे को ही लगा पाया। एक प्रयोग भी करके देख रहा था कि जैसे हम नॉर्मल अपनी ज़मीन पे जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम सीधा ज़मीन को खोदते हैं, पौधे को डालते हैं, हो सके तो कुछ मात्रा में खाद मिला देते हैं, जैसे गोबर की खाद। तो उसके बाद भी पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। मैंने पहले भी लगाया अपने बाड़ी में, आज भी वो अमरूद फल देते हैं। हालांकि हम लोग खा नहीं पाते क्योंकि आधा फल तो बंदर ही खा जाते हैं, ये तो दिक्कत है। तो ये लेके आया था मैं। तो यहाँ पे क्या किया, मेरे को कोकोपीट जैसे वीडियो में दिखते हैं हम लोग, कोकोपीट अपनी तरफ तो मिलता नहीं है, ऑनलाइन मंगाएंगे तो महंगा पड़ेगा। कोकोपीट की जगह मैं सर्च किया कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को मिला था कि आप पौधे के जो सूखे पत्ते होते हैं उसको अच्छी तरीके से क्या कर दीजिए, मसल दीजिए और उसको मिट्टी के साथ मिला लो, या पैरे जो होते हैं पराली जिसको बोलते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को मिट्टी के साथ मिक्स कर लो। वो क्या होगा, वो सड़ेगा, जब सड़ने के बाद क्या करेगा, वो सड़ के जैविक खाद के रूप में बनेगा। तो इस तरह से मैं ये ले आया था उसको, और साथ में यहाँ पे अपने पास सूखी गोबर की खाद थी, उसको थोड़ा पानी डाल के नर्म कर रहा। ये नर्म हो गया, और उससे पहले मैं उसमें थोड़ी मात्रा में रेत मिलाया, और थोड़ी मात्रा में पराली के टुकड़े तो नहीं मिले लेकिन घास की भूसी थी उसको डाल दिया, ताकि ये जो पौधे मेरी मिट्टी है वो हल्का बना रहे, उसमें ज़्यादा ठोस मिट्टी ना बने। और जिससे क्या होगा, जब पौधे जब ग्रोथ करने स्टार्ट करेगी तो उनकी जड़ें आसानी से, जो ऑक्सीजन पॉकेट बने होंगे मिट्टी में, उसमें फैलेंगी और जल्दी से पौधा ग्रोथ करेगा। इस तरह से तो मैं अपना मिट्टी तैयार कर लिया। फिर पौधे को उसके जो लगाए थे झिल्ली का, उसको निकाल के पुरानी मिट्टी को अलग करने के लिए हल्के हाथों से धीरे धीरे उसको प्रेस करने लगा, ताकि उसकी जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। हल्के हल्के दबा दबा के अगल बगल घुमा घुमा के करने लगा, हिलाने लगा, तो मिट्टी ऑटोमेटिक नीचे गिरने लगी। और जैसे ही मिट्टी के पुराने मिट्टी को इसलिए हटाया क्योंकि ये पुरानी मिट्टी पोषक तत्व और उसकी जड़ें क्या उसमें गूंथ के बन गई थी, तो इसको हटा देंगे तो शायद उसके जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह भी मिलेगा। अब उसकी मिट्टी को देखा, मिट्टी क्वालिटी अच्छी थी, रेतीली मिट्टी थी, मुलायम। तो मैं सोचा कि जो मैं मिट्टी बनाया उसमें उसको भी मिक्स कर दूं, ताकि ये और मेरी मिट्टी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और मिट्टियों को मिक्स करने के बाद इसके लिए मैं गड्ढा खोदा, जहाँ पे मेरे को लगाना था, अपने बाड़ी के साइड में ही लगाया हूँ। यहाँ पे पहले हम लोग हल्दी लगाए थे, बीच में मुझे हल्दी का वो पौधा वो मिल गया, हल्दी मिली, तो उसको भी निकाल लिया आराम से, और वहीं पे इसको पौधे को सेट करके इसका जड़ को थोड़ा गीला कर दिया, ताकि उस पर नमी बरकरार रहे। और जो मैंने मिट्टी बनाया था उसको इस तरह से चारों तरफ उसके डाल दिया, बराबर से। मिट्टी को चारों तरफ डालने के बाद उसको अच्छे से दबा दिया हूँ। ज़्यादा ताकत से मत दबाइएगा, उनको हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए, ताकि मिट्टी ज़्यादा सख्त ना हो। और जब भी पौधे लगाएं उतना टाइम उसको पानी ज़रूर डालें। तो यहाँ पे मैं पानी के जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ, पानी के साथ मेरे पास जो ह्यूमिक एसिड लाया था मैं अपने पौधों को डालने के लिए, उसको मिक्स कर रहा हूँ। ह्यूमिक एसिड क्या होता है, ह्यूमिक एसिड एक ऐसा जैविक पदार्थ है जो पत्तियों के सड़ने से ही बनता है ये। तो इसको पत्तियों को सड़ाते हैं तो उसमें जो पत्तियों के लाभकारी तत्व होते हैं उस खाद के रूप में होते हैं। तो इसको मैं ये 10 लीटर, जैसे भी पानी है आपके पास, 10 लीटर पानी यूज़ कर रहे हो या गार्डनिंग करते हो तो आप 5 लीटर कर रहे हैं, तो 5 लीटर के लिए आधा चम्मच ही काफ़ी होता है। अब 10 लीटर का मेरे पास बाल्टी था, उसमें मैं लगभग 1 चम्मच ही डाला, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग कंपनियों के नाम से आती हैं ह्यूमिक एसिड, ये लिक्विड फॉर्म में भी आती है, और कुछ ह्यूमिक एसिड इस तरह से पाउडर के फॉर्म में आती है, और कुछ दानेदार फॉर्म में भी आती है। तो पाउडर वाला मेरे को लेकर आया था, और मेरे को लगभग ये पैकेट 1 केजी का था, 300 पड़ा। आप लोग ऑनलाइन के चक्कर में मत जाना, ऑनलाइन में तो मैं देख रहा था कि 500 ग्राम को 300-400 में बेच रहे हैं। आसपास के आप किसी भी कृषि केंद्र में जाइए, ह्यूमिक एसिड का पैकेट मांगोगे तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, सस्ते दामों में।
और इस तरह से ऐसे डाल के हाथ से घोल लिया। केमिकल वाला जैविक खाद है नहीं जो हमने आपको नुकसान पहुंचाए। जैविक खाद किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाता। अब इसको अच्छे से पूरी तरह से मैं पौधों को मिट्टी को गीला कर देता हूँ ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़े। इससे फ़ायदा ये होता है ह्यूमिक एसिड डालने से वो पौधों की जड़ों को नए रूट सफ़ेद वाले जो आते हैं नए ताज़ा उसको नए उपज करने के लिए बढ़ावा देता है। उससे क्या होता है नए रूट्स आसपास निकलती है। साथ में थोड़ा मिट्टी और डाल दिया था, पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया लगा मुझे तो, और इस तरह से दबा के कंप्लीट कर दिया। और इसके ह्यूमिक एसिड डालने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो नए रूट्स आएंगे तो क्या होगा, पौधा ऑटोमेटिक क्या करेगा, ग्रोथ लेना स्टार्ट करेगा। फूल अच्छा देता है, पत्तियाँ नई निकलती हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। जो बैक्टीरिया होती हैं मिट्टी में पाए जाने वाले जो पौधों के लाभकारी होती है उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व पौधों को अच्छी तरह से मिलता है। तो वो पौधे को लगा दिया। फिर उसके बाद एक और पौधा था, उसको मैं ज़्यादा वो ना करके जिस तरह से मैं पहले लगाता था उसी तरह से लगा के देख रहा हूँ। जैसे हमारे तरफ क्या मिट्टी है, मिट्टी हम खोदते हैं, सीधा पौधे को डालो और फिर ढक दो। किसी तरह का मिट्टी तैयार व्यार करते नहीं। तो देखते हैं, दोनों को ब्रेक करके देख रहा हूँ कि कौन ज़्यादा बेटर ग्रोथ करेगा। आपसे पता चल जाएगा मुझे भी कि क्यों ये ज़्यादा बेटर है कि वो ज़्यादा बेटर था। मैं क्योंकि उसमें मेहनत करना पड़ा और इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, मिट्टी खोदो और डाल दो। मैं इसका ग्रोथ को आपको कम से कम 1 महीने बाद ही बताऊंगा कि क्या हुआ इसका रिजल्ट, पौधे कौन ज़्यादा ग्रोथ किया, कौन कैसा है। यहाँ पे मैं इस तरह से खोदा, यहाँ पे पहले मैं नारियल लगाया था, वो शायद वो सड़ के वहाँ पे जगह ही नहीं, तो वो नारियल का टुकड़ा यहाँ से निकल रहा है। और उसके बगल में एक नारियल पेड़ लगा ही है जहाँ पे मैं अमरूद का पौधा लगाया। ये नारियल है जो निकला, सूख गया, सड़ गया, वो ग्रोथ कर रहा है और बढ़ रहा है। नारियल पेड़ मेरे बाड़ी में लगा हुआ है। फिर इस तरह से करके मैं गड्ढा खोदा, थोड़ा ज़्यादा गड्ढा खोद देना अगल बगल, ताकि मिट्टी थोड़ा अगल बगल नर्म हो तो वो करने में दिक्कत ना हो। फिर इस तरह से इसमें मिट्टी भी नहीं हटाया ना जड़ हटाया, मैं सीधा जो लाया था उसको सीधा डाला हूँ। और अगल बगल का मिट्टी डालने के बाद जो मैं ह्यूमिक एसिड था उसको डाल दिया, ताकि देखता हूँ ह्यूमिक एसिड की वजह से ही क्या पता ग्रोथ अच्छा कर ले, तो वो भी चेक करना था। दोनों में ह्यूमिक एसिड की मात्रा डाला हूँ, मिट्टी डाल दिया। अब इसको एक एक दो दो दिन की गैप में, और अभी का हो सके तो कंटिन्यू पानी दूंगा शाम के टाइम, ताकि पौधे को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है भाई, अगर और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को बता सकूँ। अब यहीं पे मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय।